नमस्कार दर्शकों, आज बात करते हैं कुंडली में 12 राशि में से पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो जो मेष राशि के जो जातक होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और उनको सच बोलना और सच सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और मेष राशि वालों का जो समय है अगर देखा जाए तो वह 2014 के आसपास का समय बहुत ही ज़्यादा टफ रहा होगा और 2017 से चीज़ें जो हैं वह धीरे धीरे सही हुई होंगी। और अभी की अगर बात करें तो अगर जो लोग मेष राशि के हैं और उनकी कुंडली में शनि की महादशा है तो वह लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि चंद्र कुंडली के अनुसार उनका शनि द्वादश भाव में होगा। द्वादश से वह षष्टमेश को देखिएगा, स्वास्थ्य के स्थान को। और अगर शनि की महादशा रहेगी उनकी कुंडली में मेष राशि वालों के तो उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वैसे जो लोग मेष राशि के हैं तो उन लोगों का ये भी है कि अभी का जो समय है वह अच्छा है। ठीक है, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बाहर के योग भी बनेंगे उनके, ऐसा भी कहेंगे। हाँ, करियर वाइज अगर देखा जाएगा तो उसमें भी काफ़ी अच्छा समय है। अब आने वाला समय तो उनका कंटिन्यू अच्छा ही है। 2-3 साल तक तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और हनुमान जी की पूजा करें, ये आपको उपाय करना है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र भी आता है जो कि भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो जातक का जन्म वृषभ राशि में होता है, ठीक है, उनके पास धन की कमी नहीं आती। हाँ, लेकिन उनके पर्सनल जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उनका सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनका जैसे 2014 के आसपास का समय वो थोड़ा सा टफ रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया है। ठीक है, और 2022 के आसपास का समय भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहा होगा। और आगे आने वाले समय में अभी की अगर बात करें तो अभी का जो समय है वह सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं उतना, बस थोड़ा स्वास्थ्य का रखना है। लेकिन अभी का जो समय है, जो लोग वृषभ राशि के हैं और यंग एज में है, जिनका भी विवाह हुआ है, उनको अपने रिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप ब्रेक होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि उनका रिलेशन टूट जाए, ऐसा भी है। अगर जो लोग मैरिड हैं तो उनको अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और रही बात जो लोग ओल्ड एज में हैं, उनको 2027 के बाद उनको अपने 2027 से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टफ रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए। तो ये बात रही वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के लिए हम उपाय में ये कहेंगे कि हमेशा जो है सफ़ेद चीज़ों का, जैसे है जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। शुक्र ग्रह से रिलेटेड है वो, और चंद्रमा से भी हम कहेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि उनके लाइफ में अभी का जो समय है, जैसे कि हमने बताया, ये इन चीज़ों का अपने अनुसार ध्यान रखिए कि किस एज में मतलब आप लोग हैं, जो लोग वृषभ राशि के, तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। ठीक है,
और वैसे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ पे विश्वास रखते हैं। और रही बात उपाय में, तो हमेशा है कि पूजा पाठ तो वो लोग करते रहते हैं, भगवान शिव का अनुष्ठान हमेशा कराते रहें, और घर में या शिवालय में रुद्राभिषेक कराते रहें, उनके जीवन में हमेशा सब कुछ सही रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का अगर बात करें तो उनके जीवन में काफ़ी समय से एक के बाद एक चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम्स वाली उन्होंने फेस की हैं। 2014 से लेकर के 2014 से लेके कंटिन्यूसली उनके लाइफ में स्ट्रगल ही चलता रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके करियर वाइज चीज़ें बहुत ही बेटर हुई हैं, और आगे का जो समय है वह भी काफ़ी बेटर होगा। लेकिन अभी का जो समय है उनको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्या भी हो सकती है या अभी प्रेजेंट में भी रह सकती है, तो इसलिए खाने पीने पे अपने ध्यान रखें। वेट बहुत ज़्यादा गेन ना हो उनका, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग अंडर वेट हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिथुन राशि के जो जातक हैं उनमें क्या है कि जो जुपिटर है वह मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 14 मई को, ठीक है। तो इसलिए उनको ध्यान रखना है कि अपने बहुत ज़्यादा ओवरवेट ना हो, और खाने पीने का ध्यान रखें जिससे कि पेट की समस्या ना हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। करियर वाइज देखा जाएगा तो हाँ, करियर वाइज उनका समय आने वाला जो है वह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मई में बड़े ग्रहों का चेंजेस हो रहा है, गुरु का और राहु केतु का भी, तो वह उनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। उपाय में हम ये कहेंगे कि इनको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। भगवान गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाना चाहिए, या दुर्वा की माला चढ़ाना चाहिए, या गन्ने के रस से अभिषेक भी करा सकते हैं जिससे कि धन की प्राप्ति हो। यह उपाय करना उनके लिए लाभप्रद होगा। तो बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि वालों का जो अभी का जो समय है वह थोड़ा सा अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी तो इनके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हुई है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इनके पर्सनल जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि शनि जो है अभी अष्टमेश से भाग्येश में गए हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार अगर देखा जाएगा तो यह साल पूरा नवंबर तक का काफ़ी टफ है। इसमें क्या है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कानूनन चीज़ों से थोड़ा सा बच के भी रहना है, नहीं तो यह है कि कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और लव रिलेशन में अगर हैं तो भी समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी रह सकती है, ठीक है। तो देखा जाएगा तो इस साल के नवंबर के बाद का जो समय रहेगा कर्क राशि वालों के लिए वह काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से ही इनके पे शनि की ढैया थी, और जो कि इस वर्ष में 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस साल के नवंबर के बाद ही सारी चीज़ें इनके लाइफ में सही होंगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से रहेगा। हाँ, कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, ये चीज़ें रहती हैं, और उनके सीने में भी थोड़ा सा नीडल जैसे चुभने वाला जैसे दर्द रहता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कर्क राशि के हैं तो जो ओल्ड एज में है तो उनको हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो और उपाय में है कि भगवान शिव की आराधना करें, ठीक है। कुंडली के अनुसार कोई भी अच्छा सा जेम स्टोन पहन लें, मोती पहन लें। मोती अपने अगर ये है कि गले में भी पहन सकते हैं, और क्या है कि रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, कनिष्ठा में पहन सकते हैं, चांदी में बनवा के पहन सकते हैं। अच्छे मतलब जगह का मोती, ठीक है। मोती जैसे बसरा की मोती सबसे फेमस है, लेकिन वो मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साउथ से अगर अच्छा मिल जाए, देसी मोती मिल जाए, तो वह शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन धारण करना बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये उपाय आपको करना है जितने भी कर्क राशि के जो जातक हैं। हाँ, इस साल के नवंबर तक को आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि को मैं बता दूं कि सिंह के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य होते हैं और सूर्य ग्रहों में राजा माना जाता है। ठीक है, तो सिंह राशि के जितने भी जो जातक हैं उनका समय 2020 का वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब रहा है। 2020 का समय या 2019 के लास्ट से कह सकते हैं या 2020 ही कह सकते हैं, वह समय जिनका विवाह हो चुका रहा होगा वह समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा, या फिर वो लोग अलग तक हो गए होंगे। ठीक है, अगर वह थोड़ा सा समय अगर 2023 तक का अगर निकाले होंगे तो सारी चीज़ें ठीक हुई होंगी, नहीं तो ज़्यादातर हम ये कहेंगे कि हाँ, अगर वैवाहिक जीवन है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी उनको फेस करना पड़ा रहा होगा। लेकिन 2023 के जनवरी से उनकी चीज़ें जो हैं वह दिन पर दिन सही हुई हैं। और अभी की अगर बात करें तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि इस समय अष्टम में है। लेकिन आगे आने वाले समय की अगर बात करते हैं 26 और 27 की, इसमें इनको बहुत ज़्यादा, जैसे लॉन्ग ड्राइव भी अगर ये करते हैं तो हम तो कहेंगे ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सब सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि शनि अष्टमी इसमें है और कोई भी काम पार्टनरशिप में करना वो भी सेफ नहीं है, या कोई भी काम पार्टनरशिप में करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना वो भी इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि इनके हमेशा ज़्यादातर होता है कि रिलेशन में प्रॉब्लम आती है जितने भी सिंह राशि के जो जातक हैं, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि 30 दिन में हमेशा राशि परिवर्तन कर देता है। क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति क्या होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन मकर संक्रांति होता है। ठीक है, तो ये साल तो उनके करियर के लिए अच्छा है और बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आगे आने वाला भी समय उनके करियर के लिए अच्छा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बस मेन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और रिलेशन का ध्यान रखना है उनको। नहीं तो 2026 और 27 उनके स्वास्थ्य के लिए और लॉन्ग ड्राइव के लिए और उनके रिलेशन के लिए वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी जब मेंटली अगर डिस्टर्ब रहता है तो सारी चीज़ें खराब होती हैं। उसमें उपाय में हम यही कहेंगे, जब 15 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में सूर्य नीच के होते हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा सिंह राशि वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। इसलिए क्योंकि सूर्य जब नीच का होगा और जिसका अगर सिंह राशि है और उसका 15 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में उनका बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो वो तो पक्का है कि वैसे मोस्टली है कि जिनका 15 अक्टूबर 17 नवंबर के बीच में बर्थ डेट पड़ता है उनका वो जन्मदिन हमेशा अधिकांशतः खराब जाता है। ठीक है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है कि 15 से 15 रहते हैं कि 15 से 16 रहते हैं, तो 30 दिन रहते ही हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं कि नवंबर में अगर कोई भी कार्य होता है तो उसमें भी जो लोग जातक का नवंबर में जन्म हुआ है, अगर नवंबर में कोई शुभ कार्य भी है तो उसमें भी रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम कहेंगे। तो हर तरीके से ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो चीज़ अभी मैंने बताया। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें जो सिंह राशि के जो जातक हैं। ठीक है, और अपने रिलेशन का ध्यान रखें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा उनको कोर्ट कचहरी का ये सब चीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि अष्टम में है। शनि ही अष्टम जो है वह कोर्ट कचहरी का और कानूनी चीज़ में वो प्रॉब्लम्स देता ही देता है। ठीक है, तो ये उपाय करना है। और जब भी ग्रहण पड़ता है, जैसे कि अभी मार्च में ग्रहण पड़ा था, तो मार्च अप्रैल का समय काफ़ी ज़्यादा कष्ट वाला गया है, क्योंकि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण था और 29 मार्च को जिस दिन शनि का हुआ परिवर्तन उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। तो उसका प्रभाव ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं छठवीं राशि कन्या राशि के बारे में कि अभी का समय उनका कैसा चल रहा है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं तो उनको मैं बता दूं कि अभी का जो समय है उनका
वह पहले के तुलना में काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि 2023 और 2024 यह समय फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये परेशान रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा स्वास्थ्य को भी लेके, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी का समय जो है वो काफ़ी बेटर हुआ है, और अभी का समय इनको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर ये बहुत ज़्यादा जैसे लोड लेते जाएंगे, स्ट्रेस लेते जाएंगे, तो आगे आने वाला जो समय रहेगा 2027 से, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए है कि अभी से ऐसा कुछ प्लान करके चलिए जिससे कि आपको आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। हर चीज़ को देखते हुए चलिए कि कहाँ पे हमें जाना, कहाँ पे चीज़ें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, जो कि 2023 और 24 रहा है। लेकिन 23-24 से आप निकल चुके, उसके पहले से सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन अब जो है समय बेटर है। आगे जैसे कि आपके पास्ट में चीज़ें थीं, अब आगे उस चीज़ को ही देखते हुए आगे का समय आपको अच्छा रखने के लिए अभी से ध्यान रखना है, क्योंकि जब समय अच्छा है, आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से अपने काम पे फोकस करिए, तो सारी चीज़ें आपको मिलते जाएंगी। नहीं, अगर आप ये सोचेंगे लालच में, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें फेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और गणेश जी की पूजा करिए, क्योंकि आपके लग्नेश और कर्मेश, ठीक है, दोनों ही बुध आएंगे कन्या राशि का, इसलिए कि राशि के स्वामी के अनुसार भी बुध भगवान गणेश जी की पूजन करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। ये चीज़ें हैं, उनको दुर्वा चढ़ाइए, ये चीज़ कहेंगे। या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, यह भी अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं 7वें नंबर की राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जो जातक हैं, उनके स्वामी जो हैं, तुला राशि के स्वामी जो हैं, वह शुक्र ग्रह हैं। और आपको मैं बता दूं, तुला राशि के जो जातक हैं, उनका जो समय है, जो लोग यंग एज में, जो लोग लव रिलेशन में हैं, तो उनका समय काफ़ी ज़्यादा 2023, 24 और 25 ये टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ चल रहा है, ठीक है। मतलब 23 से ही काफ़ी ज़्यादा कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। 24 और 25 तो काफ़ी ज़्यादा है। इस साल के नवंबर के बाद, इस साल में उनको अपने पर्सनल रिलेशन का भी ध्यान रखना है, और अपने हेल्थ का, अपने फैमिली में भी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल तक उनका समय काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर उसके बाद का जो समय अगर देखा जाएगा, तो इस साल के नवंबर के बाद तुला राशि के जो भी जातक हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें उनके लाइफ में सही होंगी। क्यों? क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं, अगर उनका देखा जाए तो 2014 के आसपास का समय भी उनका, 14 या 17 के आसपास का समय, 14 के आसपास का थोड़ा समय टफ था। लेकिन अभी का समय अगर देखा जाएगा, तो वो टाइम पे उनके स्वास्थ्य से थोड़ा सा, या पर्सनल रिलेशन को लेकर के जो लोग मैरिड रहे होंगे, तो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ था। जो लोग मैरिड हैं तो वो टाइम टफ था, और जो लोग अभी रिलेशन में हैं, लव रिलेशन में, तो उनके लिए ये 24 और 25 ये टाइम टफ है। 25 के नवंबर के बाद सारी चीज़ें उनकी लाइफ में धीरे धीरे सही होते जाएंगी। हाँ, रिलेशन जो रहा होगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा, और उस चीज़ से तो हम कहेंगे कि उनको निकल जाना चाहिए पूरी तरीके से, और आगे नए रिश्ते के लिए इस साल के जून से बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि नवंबर से समय जो अच्छा है, तो उसके बाद उनका उपाय में क्या करें। उपाय में वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर ये कहें तो उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है। जितने भी तुला राशि के जो भी जातक हैं, वो लोग बिजनेस माइंड भी होते हैं, ठीक है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कला जैसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी सीखने की रुचि रखना, या कुछ अपना खुद का करना, या करियर में भी अगर देखा जाएगा तो उनको बहुत ही अच्छे सक्सेस मिलता ही मिलता है। तो सारी चीज़ें सही हैं, बस थोड़ा सा अपने रिलेशन का भी ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें,
और बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। उपाय में हम कहें तो उपाय में है कि देवी माँ का पूजा करें, ठीक है। उससे काफ़ी उनको पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी उनके लाइफ में, जो काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव चीज़ों को फेस की हैं। तो किसी भी देवी माँ के मंदिर में जा कर के उनसे प्रे करना, थोड़ा सा ध्यान लगाना, उससे काफ़ी उनको चीज़ें हैं कि सब कुछ लाइफ में जो काफ़ी निगेटिविटी रही है वो उससे दूर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तुला राशि के लिए, जितने भी तुला राशि के जो जातक हैं। तो बात करते हैं अगली राशि, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि के बारे में, ठीक है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वह मंगल है और शनि की इनके ऊपर ढैया अभी समाप्त हुई है, तो 29 मार्च 2025 को। लेकिन उनका क्या है कि जिसकी भी वृश्चिक राशि, उनका चंद्रमा नीच का रहता है। तो चंद्रमा जब नीच का रहता है ना, तो जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, और रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उनको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि रिलेशन में क्या होता है, जब जिनका चंद्रमा खराब होता है ना, तो काफ़ी अप डाउन्स उनकी लाइफ में स्टार्ट से ही रहते हैं। सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए उनके रिलेशन जब ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे नहीं चल पाते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें उनको फेस करना पड़ता है। इसलिए है कि वह अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि करियर में भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ को स्ट्रगल करके पाने की ये उनके अंदर एक जिद होती है, ठीक है। हाँ, चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा जिस टाइम पे नीच के होते हैं या फिर पीड़ित होते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो वो टाइम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को लेकर के। और अभी के प्रेजेंट के टाइम में भी वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा पैर से मतलब कमर से लेकर के पैर तक में उनको दिक्कत परेशानी आई रही होगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि जैसे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई, या फिर यूरिन से हो गया, या मतलब कैसे भी करके ये सब प्रॉब्लम कुछ न कुछ उनको लगा रह सकता है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको थोड़ा सा भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ऐसा कुछ मेजर नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और उपाय में है कि वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल है, हनुमान जी का जरूर ध्यान करिए, मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, वहाँ पे सिंदूर का दान करना है तो सिंदूर का दान करिए। वहाँ के ब्राह्मण से पूछ लीजिए कि क्या कर सकते हैं। जितने भी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको ये उपाय करना है, ठीक। तो आज हमने बात किया है मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का इनका समय अभी का कैसा है, या इनके पास्ट में समय कैसा रहा होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। तब तक के लिए नमस्कार।